फॉरेक्स ट्रेडिंग करने वाले और क्रिप्टो ट्रेडिंग करने वाले इस वीडियो में लाजमी बने रहिएगा, क्योंकि कुछ संगीन बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कोई भी नहीं करेगा, आपको बताने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के रियल टाइम वाक़यात जो यहाँ पे हो रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप ऐसी मिस्टेक ना करें। बेशक आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, बट कुछ ऐसी मिस्टेक्स हम कर जाते हैं जिनकी वजह से हमें लीगल एक्शंस का सामना करना पड़ता है, और बहुत से ट्रेडर्स को करना पड़ा है। और यहाँ तक कि नौबत आई है कि उनके ऊपर ट्रैवल बैन्स और डिपोर्टेशंस के केसेस भी हुए हैं। और ये आप लोग खबरों में बहुत दूर बाद या बहुत देर बाद सुनते हैं, लेकिन ऐसा भी हो रहा है। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वीडियो को समझिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक एक बात को मद्देनज़र रख के अपनी ट्रेडिंग यहाँ पे स्ट्रैटेजी, स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड जो भी करना है उस तरह कीजिएगा। नंबर वन थिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें क्या बात है कि अगर फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने ट्रेडिंग कर ली, पैसा विड्रॉ किया, पैसा आपके पास नहीं आया, क्या गारंटी है, क्या श्योरिटी है? इस श्योरिटी को कंफर्म करने के लिए आप ये देखते हैं ना कि कौन सा ब्रोकर है जिसके ऊपर मैंने पैसा जमा कराया हुआ है। नंबर वन क्वेश्चन माइंड में यही आता है ना, पैसा दे रहे हैं यार, हक लाल का जमा पूंजी का पैसा उसके अकाउंट में डालना है। क्योंकि ब्रोकर एक मिडिल पार्टी होती है जो आपका, वो कहते हैं ना, मार्केट से लिंक करवाती है, तो उस हब को ब्रोकर कहा जाता है। रिकमेंडेड, स्पेशली मैं ये बार बार बात करूंगा, जो अगर यूएई और दुबई की बात मैं कर रहा हूँ, अगर यहाँ से आप ट्रेडिंग अपनी कर रहे हैं ना, तो कोशिश करें उसी ब्रोकर को सेलेक्ट करें जो ब्रोकर यहाँ पे ऑथराइज्ड है, रजिस्टर्ड है अंडर द फाइनेंशियल मार्केट। क्यों मैं बात कर रहा हूँ, मैं आगे अभी आपको समझाता हूँ हुआ क्या। नंबर टू थिंग, आपने देखा होगा यूएई के अंदर बहुत तेज़ी से क्रिप्टो की एक्सचेंज ओपन हो रही हैं। बहुत सी वीडियोस आपके सामने आ रही होंगी, इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई। क्रिप्टो की एक्सचेंज को यूज़ करें अगर आपने अपने यूएसडीटी को ट्रांसफ़र कराना है, कॉइन में चेंज करना है, पैसा लेना है। क्यों? क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं, बहुत सी, वो कहते हैं ना, ऑफ द एक्सचेंज काम ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से सब चीज़ों को लीगलाइज करने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर भी आपसे एक बात बड़ी पते की शेयर करूँगा, ये कोई भी नहीं करेगा, ये अंदर की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। मुझे पता है आप लोगों का जब भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका बैंक अकाउंट जो होता है दैट इज़ ऑलवेज लिंक विद द ब्रोकर। उस बैंक अकाउंट के साथ आप उधर डिपॉजिट करते हैं और उसी बैंक अकाउंट को लिंक करके आप अपना पैसा निकाल रहे होते हैं। फॉरेक्स में तो ये बात कहीं ना कहीं तक समझ आती है सिर्फ उन ब्रोकर्स के साथ जो ब्रोकर यूएई के अंदर अंडर द फाइनेंशियल मार्केट रजिस्टर्ड है। नंबर टू, विड्रॉ करें, डिपॉजिट करें वाया आईबीएन नंबर, वाया योर लोकल बैंक अकाउंट, देयर इज़ नो इशू एट ऑल। लेकिन जब बात आती है क्रिप्टो करेंसीज की, मैं ये बात करने से पहले आपको एक वाकया सुनाता हूँ। थोड़ा सा टाइम हुआ, देखिएगा। एक भाई, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ 1 to 1 सारे ट्रेडर से बात चल रही होती है। भाई का एक मैसेज आया मुझे, बहुत मुसीबत में थे, कहते हैं मैं एयरपोर्ट पे मुझे अलाउ नहीं किया गया ट्रैवल करने के लिए, घर वापस जा रहे होंगे। मैंने कहा हुआ क्या? कहते हैं भाई मुझे अंडर इन्वेस्टिगेशन लेके गया और फ़्लाइट तो चले गई, मुझे उठा के पुलिस स्टेशन में लेके गया और मुझसे पूछा गया कि ये तारीख को, फ़लाना तारीख को आपने कुछ ट्रांजैक्शंस की थी। इम्पॉर्टेंट बात है, ये कहाँ की ट्रांजैक्शंस है? अब भाई साहब ने वो ट्रांजैक्शंस कुछ बाइनेंस के थ्रू, कुछ आपको पता है सारी बातें, ठीक है, की थी। अब वो पैसा उन्होंने वहाँ पे रिसीव किया वाया बिटकॉइन चैनल, मेरी बात समझ रहे ना, इन हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। और जो ब्रोकर, जो एक्सचेंज के साथ एक काम कर रहे थे, वो एक्चुअली रजिस्टर्ड नहीं थी। अब उनके ऊपर इंक्वायरी खुली, उनके ऊपर केस खुला, और केस का उनको पता भी नहीं था। जब वो ट्रैवल कर रहे थे उनको पता लगा, बहुत मसला परेशानी चली, बहुत कुछ चला, सारा उन्होंने अकाउंट खोल के दिया, एविडेंस दिया, बड़ा लंबा केस चला, और कुछ उनको फ़ाइन के एवज उनके ऊपर, वो कहते हैं ना, जुर्माना लगाया गया, पनिशमेंट की गई। सच्ची बात है। क्यों हुआ ऐसे? मैं हमेशा आपको रिकमेंड किया है, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में काम करें ना, स्पेशली मैं क्रिप्टो की बात करूंगा, तो ट्राई नॉट टू यूज़ योर पर्सनल बैंक अकाउंट एंड आईबीएन नंबर इन एक्सचेंज और ट्रांसफ़र द मनी। क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूँ। कोशिश करें जो ऑथराइज लीगल एक्सचेंजेस बनी है वहाँ पे चले जाएं, नंबर वन। या कोशिश कीजिए फॉरेक्स के अंदर काम कर रहे हैं, ओके, अगर रजिस्टर्ड ब्रोकर है विड्रॉ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो प्लीज़ मेरे जितने भी ट्रेडर भाई हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिए। जितनी तेज़ी से मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे दे रही है, उतनी तेज़ी से ही यहाँ पे इस तरह की भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, स्कैम हो रहे हैं कि भाई ये सिस्टम को टाइट किया जा रहा है ताकि कोई गलत काम ना हो, गलत तरीके से ना हो। तो इस चीज़ को सेव करने के लिए अगर आप भी कोई ऐसी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, कोई बिग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई अननोन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई इलीगल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मैं आपको ट्रूली बड़े भाई होने के नाते मैं बोलूँगा, स्टॉप इट राइट अवे राइट नाउ। ऐसा कोई भी काम मत करें जो भाई मेरे आज नहीं तो फ्यूचर में भाई वो चीज़। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, हर चीज़ यहाँ पे ट्रैक हो रही है, हर ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड। फिर ऐसी क्यों मिस्टेक आप करेंगे कि भाई आप अपना लूप होल या अपना लूज पॉइंट किसी को पकड़ाएं। स्पेशली मैं क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। बाकी गो अहेड विद द लीगल ब्रोकर्स, ठीक है, वो ब्रोकर्स जो यहाँ पे हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, ताकि कल कला को कोई ड्रॉ भी देते हैं तो भाई मेरे आपको पता है कि वाया दिस चैनल दिस ब्रोकर इज लीगल इन दुबई। आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, ब्रोकर विल बी आंसरेबल। अब रही लास्ट बात, देखें, मैं अगर आप ट्रेडर है ना किसी भी चीज़ के अंदर, मुझे पता है ट्रेडिंग इज़ हाईली रिस्क होता है। मैं क्यों आपको दुबई और यूएई की बात करता हूँ, क्योंकि ये वो मार्केट है, ठीक है, बड़े वेरिएबल किस्म के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वो बात सुनिए है ना कि डोंट पुट योर ऑल एग इन वन बास्केट, ठीक है ना। कोशिश करें, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जनरेट करें, विड्रॉ योर मनी एंड इन्वेस्ट इन सम प्रोजेक्ट, इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्ट इन ओपनिंग द कंपनी। नहीं है रेस्टोरेंट को खोल लें, क्या आपके माइंड में आ रहा है, क्या आपकी स्किल्स हैं, इन्वेस्ट देयर। अगर बड़ा पैसा है, इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज। दैट्स हाउ यू कैन मैनेज योर पोर्टफोलियो इन अ डिफरेंट सेगमेंट्स, और इन सेगमेंट्स को आप इन फ्यूचर फिर कैश करा सकते हैं। दैट्स वाई दुबई, दैट्स वाई यूएई। I hope you understand what I'm trying to say. I hope you understand my point of view. तो प्लीज़ बी केयरफुल, मार्केट इज़ फेवरेबल, मार्केट आपको रिस्पॉन्ड कर रही है, मार्केट अच्छी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आपको समझना है कि आप तरीके से लेके चलें, लोगों की बातों में ना आए। लोगों तो कुछ भी करवाएंगे आपसे, ये बात याद रखिएगा। कभी भी कोई ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में लेने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस आप नहीं जानते पैसा कहाँ से आ रहा है, किस चैनल के थ्रू आ रहा है और आपके पास क्यों आ रहा है। कभी भी ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये गलती आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है, बहुत से लोगों को पड़ चुकी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अली भाई हैं, बताते रहेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग भी इन बातों को समझें और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा, कितने मेरे भाई दोस्तों को ऑलरेडी इन यूएई मार्केट हैं जो यहाँ पे बैठ के ट्रेड कर रहे हैं, और आप किस ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, मुझे लाजमी इस वीडियो में बताइएगा, ताकि उन ब्रोकर्स का भी खोल के पोस्टमार्टम किया जाए और आपके सामने शेयर किया जाए। क्योंकि बहुत से ब्रोकर्स के लाइसेंस एक्सपायर्ड भी हैं और कुछ ने रिन्यू भी नहीं किए हुए, और आप उनके साथ चली जा रहे हैं। बच के, समझ के, होशियारी के साथ हिट द लाइक बटन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोबारा से रिक्वेस्ट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।